सही। हेडिंग नजर आ रही होगी, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म विद पॉलिनोमियल्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म याद होगी आप लोगों को? ये रहा सवाल। पहला पार्ट तो वही है, द पॉलिनोमियल। बस ये आखिरी चीज है, तो टॉपिक कंप्लीट है। When find the value of a, लॉन्ग डिवीजन कर ले। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। हालांकि लॉन्ग डिवीजन के बगैर भी हो सकता था ए, लेकिन कर लेते हैं क्योंकि हमें अगले पार्ट में चाहिए होगा। लॉन्ग डिवीजन के बगैर इसलिए होता था क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है। 2x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस ए। सही, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर x4 माइनस 4x³ प्लस 4x स्क्वायर। आप लोग में से पबजी कौन खेलता था? सुना बैन हो गया। प्लस माइनस ये आ जाएगा 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 0x। VPN पर खेल रहे हैं इतना इस्तेमाल करोगे? x4 प्लस 2x 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x। इसमें तो मसला नहीं है ना किसी को? फिर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। कहीं तो अच्छा जगह, हाँ बिल्कुल सही। कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए। यहाँ आ जाएगा +2। यहाँ तक तो हम सभी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई मसले की बात तो नहीं है। तो ए आ गया इज इक्वल टू 8। एनी प्रॉब्लम? सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट मजेदार है सारे सवालों में। Sir, can we do long division if there are two unknowns? Yes, you can do long division. The previous question 18, उसमें दो unknowns थे A and B, उसके अंदर आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते थे, मैंने आपको होमवर्क दिया था। होता नहीं है रिकॉर्डिंग। अगर आप लोग, क्योंकि लाइट जा रही है, तो अगर आप लोग अपना जीमेल आईडी मुझे दे देंगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि आपने क्लास ना ली हो। सेकंड पार्ट पे है, व्हेन a has this value show that fx is never negative। मैं नहीं कराऊंगा, खुद करो।
नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है ना कि मैंने अगर रिकॉर्डिंग देना स्टार्ट कर दी तो ये सब बच्चे एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ? तो एफ एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। कभी कभी कोई बच्चा बोल सकता है रैंडम, जैसे मेरा लाइट नहीं दिया मुझे रिकॉर्डिंग दे दे, लेकिन वही बच्चा अगर बार बार बोलता रहेगा तो फिर जाहिर है इसका मतलब कोई मसला है उसके साथ। एक्स स्क्वायर कभी कभी हो सकता है भाई जेन्युइन चीज, लाइट नहीं है भाई। फिजिक्स के सर अच्छे होंगे। और क्या बोलूं। इसका मतलब तो समझाओ। व्हेन a has this value show that fx is never negative। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, नहीं बिल्कुल गलत। ना 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 ना, हर साल यही मसला होता है। देखो कोई चीज अगर नेगेटिव नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके नो रियल रूट्स आप बोलोगे। नो रियल रूट्स का मतलब नेगेटिव होना और नो रियल रूट्स होना अलग अलग बात है, जाना पड़ेगा। देखो एफ एक्स एक कर्व है, कर्व का नेगेटिव होना और रूट्स डिस्क्रिमिनेंट का नेगेटिव होना ये दो अलग बातें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स का नेगेटिव होना बी स्क्वायर माइनस 4ac का डिस्क्रिमिनेंट का जो बच्चे बोल रहे हैं उसका नेगेटिव होने का मतलब होता है ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे रहे। ऐसा भी तो हो सकता है ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे रहे, तो वहां भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। ये बात समझ में आई? तो रूट्स ना होना का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। y will always be positive above x axis। हाँ मतलब fx is never negative का मतलब ही यही है कि y हमेशा पॉजिटिव होगा above x axis होगा। भाई वो सबको समझ में आ रहा है, मैं प्रूफ कैसे करूं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं इसको प्रूफ कैसे करूं कि मेरा fx, ये जो बड़ी सी इक्वेशन लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक, इसको प्रूफ कैसे किया जाए? अब देखो होता क्या है, मैथ में कोई चीज अगर मैं प्रूफ करनी होती है ना, जैसे मैं अगर ये लिख दूं x माइनस 2, इक्वेट नहीं करेंगे जीरो से, इक्वेट करने का मतलब हो गया आप इसको सॉल्व कर रहे हो। सवाल समझो, सवाल कह रहा है एफ एक्स का मतलब ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म का मतलब हमें ये शो करना है कि इसके अंदर मैं 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, 40 डालूं, 50 डालूं, -100 डालूं, -1000 डालूं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। टर्निंग पॉइंट कहाँ से आ गया इसमें? कॉटिक इक्वेशन है, कॉटिक। हमें शो करना है ये जो मैंने डिब्बा बनाया ये कभी भी, ये पूरी एक्सप्रेशन उधर से लेकर एंड तक नेगेटिव नहीं होगी। तो हम कैसे शो करेंगे? उस शो करने से पहले पहले आप इधर देखो, ये मैंने लिखा है x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है या नहीं है? जवाब क्या दोगे आप? क्या x माइनस 2 हमेशा पॉजिटिव है, हर x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है? जाहिर सी बात है आप जवाब दोगे नहीं। सर ये x माइनस 2 नजर आ रहा है ना, x माइनस 2 कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है। क्या मतलब हुआ सर? जब मैं इसमें 2 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 2 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। जैसे मैंने रख दिया x इज, मैंने अगर 3 रख दिया इधर, 3 या 4 या 5, इधर की बात कर रहा हूँ मैं, 3 4 5 6 तो पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं 2 से छोटी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा? -1 पुट कर दिया, -2 -3, तो नेगेटिव आना आंसर स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये x माइनस 2 इज नॉट पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन अगर मैं इसमें छोटी सी चेंजेस कर दूं, अब मैं इस पे लगा देता हूँ स्क्वायर। अब आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि यार इसमें मैं 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, -1 डालूं, -2 डालूं, -3 डालूं। जब मैंने इस पे स्क्वायर लगा दिया, जिस चीज पे स्क्वायर लग जाता है वो मैथ्स में इंप्लाइड हो जाती है, अंडरस्टूड हो जाती है कि इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। ये बात समझ में आई? इसका मतलब सर हमें करना क्या है, हमें इनको इस तरह बंद करना है ब्रैकेट में। ये तो आपको नजर आ गया होगा, ये पूरी चीज ऐसी लिखी जाती है x माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर।
ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली ये दोनों सेम है, x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और x माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर, ये दोनों सेम है। इस पे कोई राय, कोई इत्तेफाक तो नहीं कर रहा? इसको ओपन करूंगा वही इक्वेशन बन जाएगी। ये बात समझ में आई? x माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अगर लिखा हुआ हो तो इट डज नॉट मीन के इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। लेकिन अगर x माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर लिखा हुआ है तो अब ये पक्का हो गया कि ये अब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मैंने पहले ब्रैकेट को तो बंद कर दिया कि ये हमेशा पॉजिटिव है। अब मैं आऊंगा दूसरे ब्रैकेट पे। दूसरे ब्रैकेट को कैसे लिखूंगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। आप सब बच्चों ने पढ़ी है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, याद है ना? ये तो नहीं पूछोगे ना सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा सर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। हाँ भाई। बोलो। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में ले गए? अब एफ एक्स क्या हो गया मेरा? एफ एक्स हो गया। अच्छा मैं भी, हाँ ये भी समझाना जरूरी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में जाने का मतलब ये नहीं है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो गई। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जा रहा है, बात सुनना, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जा रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म होती है ये ए एक्स माइनस एच द होल थिंग स्क्वायर प्लस के। अब अगेन मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना। इसके अंदर ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी ना। x माइनस एच द होल थिंग स्क्वायर ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ ना तो बोलते जाओ यार, समझ में आ रहा है? ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो फिर नेगेटिव किस पे डिपेंड कर रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के? कोई टर्म नेगेटिव हो सकती है। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा नेगेटिव या होगी या हमेशा पॉजिटिव होगी, ऐसा नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जो स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। उसके आजू बाजू क्या है वो डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही कहा, ए की वैल्यू, अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव रहेगा। और अगर ए के साथ के भी पॉजिटिव है फिर ये बात तय हो जाएगी कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सुनो क्या मैंने बोला। मैंने कहा x माइनस एच द होल थिंग स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर इसके साथ a पॉजिटिव है और k पॉजिटिव है तो फिर ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहती है। मानते हो बात? कोई नहीं मानता तो बताए। तो अब सर हम करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे हम, ये हमने कर लिया, इस तरह से लिख दिया। एग्जामिनर को पता है कि इसने बंद कर दिया, देयरफॉर लिखेंगे क्या कहता, शुड एफ एक्स इज नेवर नेगेटिव। इसके बाद सिर्फ लिख दोगे देयरफॉर एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 बस, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। मान गए ना उस्मान? देयर इज नो अदर मेथड। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर मैं 1 डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, 3 डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ, 5 डाल देता हूँ और ये शो कर देता हूँ कि ये पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा नहीं होता मैथ्स में। इसका मतलब ये नहीं 1 2 3 4 5 डालने से पॉजिटिव आया तो 6 पे भी पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं होता। सही है समीत भाई? समीत क्या यार, समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया? सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लेके जाना है बस। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में जाने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो गया। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में जाने के साथ ये जरूरी है कि कंप्लीट स्क्वायर में ए
पॉजिटिव हो और k पॉजिटिव हो, ये जरूरी है। अगर कंप्यूटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाने के बाद a और k भी, ये रहेगा a और k, ये रहे a और k, अगर a और k इसके अंदर पॉजिटिव होंगे तो फिर ये बात हमेशा के लिए तय हो जाएगी कि वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वरना नहीं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सर क्यों नहीं यूज कर सकते थे? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम इसलिए यूज नहीं कर सकते थे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये बताता कि इस एफ एक्स के रूट्स कितने हैं। रूट्स होना ना होना अलग चीज है, एफ एक्स का नेगेटिव और पॉजिटिव होना अलग चीज है। सही सही। नेक्स्ट सवाल पे है। हसन अली खान, आपने कुछ छाप लिया? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। एक मिनट रुके। रुक गए। बहुत गर्मी है यार, है ना? चलो भाई, यहाँ आ गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, लेकिन ये क्यूबिक है। ये क्या है? क्यूबिक। तो ये निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ भाई, एफ पी एक्स है 2x³ प्लस ax² -4। हाँ हाँ, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। x-2 इज अ फैक्टर, इसका मतलब 2 डालने से इक्वेशन 0 हो जाएगी। यहाँ कोई लंबी करने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक आसान होती हैं। 4 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज आसान तरीका क्या है? क्यूबिक में तो आप सिंथेटिक लगा सकते हो। सर ये माइक को ऑप्शन खोलने और लिखना पड़ता नहीं, माइक नहीं, माइक नहीं खोल सकता भाई, तो लोग घर की इतनी आवाजें आएंगी। 0 -4। पहली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 4। ये क्वाड्रेटिक आ गई 2x² प्लस x प्लस 2। Therefore px is equals to x minus 2, 2x² plus x plus 2। ये आपका फैक्टराइज हो गया।
यहाँ तक तो मसला नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम पार्शियल फ्रैक्शन। सही फिर कह रहे सॉल्व द इनइक्वालिटी px इज ग्रेटर देन 0 जस्टिफाइंग योर आंसर। ये भी वही बात है, px इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि हमें ये शो करना है कि px किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। ये बात समझ में? ऊपर क्या था, ऊपर कॉटिक थी, वहां अलग चीज थी, वहां शो करना था कि px है ही पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, ये क्यूबिक कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, कुछ के लिए पॉजिटिव है। इस तरह के जितने सवाल आते हैं उनमें पहले हम क्या करते हैं, पहले कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लेके जाते हैं। तो थर्ड पार्ट में px, ऐसे आज तक 3 ही सवाल आए वैसे, x माइनस 2 2x² प्लस x प्लस 2। उसने कह दिया जस्टिफाइंग योर आंसर। अब ये जरूरी है क्योंकि अभी हम नहीं बता सकते ना, अभी पहला फंक्शन लीनियर है, दूसरा फंक्शन क्वाड्रेटिक है। पहला लीनियर कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होता है, कुछ के लिए नेगेटिव होता है, लेकिन अभी मसला इसके साथ है, तो पहले इसके साथ जरा कार्रवाई कर लेते हैं। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में ले जाते हैं। 2x² प्लस x अपॉन 2 प्लस 1। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में जाना आता है ना सबको? सही, तो इसको सॉल्व करो। लीनियर फंक्शन कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होता है, कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव होता है। लीनियर फंक्शन कुछ के लिए पॉजिटिव होता है, कुछ के लिए नेगेटिव। ये क्या मतलब हुआ? अगर गधे ऊपर समझाया था ना, x माइनस 2 लिखा हुआ है तो जाहिर है ये x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगा, 2 से छोटी होगी तो नेगेटिव होगा। अच्छा जी, 1/4 तो ये तो हो जाएगा 2। यही होगा सही। फिर ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 प्लस 15/8। उसे लिख दिया जस्टिफाइंग योर आंसर। जस्टिफाइंग योर आंसर का मतलब है कि हमें पहले तो ये शो करना है कि ये जो px है ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, लीनियर पे। क्योंकि इसके बराबर वाली चीज को जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखा तो हमें ये पता चल गया कि ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन है, या यहां से लेकर ये सारी, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाली जो है, ये क्या है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये कंप्लीटिव स्क्वायर फॉर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, मैं आपको फिर समझा देता हूँ।
अगर ये 15/8 प्लस के बजाय माइनस का होता फिर बड़ा मसला हो जाता, फिर मैं ये प्रूव नहीं कर पाता। हाँ, इसीलिए मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बता दिया था ऊपर कि कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में जाने का मकसद ये नहीं होता कि हमेशा पॉजिटिव रहे। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में जाने के साथ ये जरूरी है कि ए और के पॉजिटिव हो। अच्छा, इसका मतलब सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है? सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है। सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है? इस पे। अब ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर वैल्यू में 2 से बड़ी डालूंगा तो ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, बराबर वाला ब्रैकेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर इसमें वैल्यू 2 से छोटी डालूंगा तो ये नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है कहना क्या चाह रहा हूँ? इसका मतलब मुझे सॉल्व क्या करना है, दोनों ही करा देता हूँ। अगर हमें सॉल्व करना है, जैसे अभी करना है, पी एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है पॉजिटिव, तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा x इज ग्रेटर देन 2। और अगर यही सवाल होता, सेम यही सवाल होता, सॉल्व द इनइक्वालिटी, तो मेरा आंसर होता x इज लेस देन 2। इन पे क्या आएगा? इन पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। इस पे क्या आएगा? इस पे आएगी पॉजिटिव वैल्यूज, और इस पे क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यूज। अभी क्या था? पी एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो पहला वाला आंसर है x इज ग्रेटर देन 2। हाँ जी, आप बोलो, क्लियर हो गया? तो मसला इंसान में हमेशा यही होता है, या तो कॉर्टिक होती है या क्यूबिक होती है। याद रखना, जब भी कॉर्टिक होगी वो आपसे कहेगा शो करो कि हमेशा पॉजिटिव है, या कभी ये भी कह सकता है शो करो कि हमेशा नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो आपका ए और के नेगेटिव आ रहा होगा कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में। अगर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में ए और के नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव रहेगी भाई। लास्ट सवाल रह गया इसका, ये भी ऐसी है बिल्कुल। जिनको अगर अभी समझ में नहीं आया, 2 और 3 बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव है। इसको कंपेयरिंग से कर ले, ऐसा नहीं होता बिलाल। या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर आ गया, जो कि आ सकता है, फिर ये बात प्रूव नहीं होगी कि ये हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। तो कम्युनिटी, सॉरी, इसको हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से कर लेते हैं। यस राफी, बस तुम्हारे लिए कंपेयरिंग। 2x² - 3x+3 px+3 सही। इसको ओपन कर लेते हैं। 2px³ + 2qx²। जी, एक मिनट, मेरी ब्रॉडकास्टिंग रुक गई।
जी क्लियर है। हाँ जी, इसको ओपन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस, कहाँ था, 3p x स्क्वायर माइनस 3q(x) प्लस 3px प्लस 3q। सही, तो x क्यूब को कंपेयर कर लेते हैं। 4 इज इक्वल टू 2p, p इज इक्वल टू 2, फिर x स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर है -4 और राइट साइड पे आपके पास है 2q माइनस 3p। कोई गलती तो बता देना भाई। तो यहाँ से मेरा आ रहा है 2q इज इक्वल टू -6 प्लस हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 1। बचा कौन, बचा आपका a। ये आपका a आ गया। कोई लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकता था, बस इससे मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही है ना। 2 3 6 और 6 के फैक्टर्स के -3 आए, तो या तो लॉन्ग डिवीजन लगती या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट लगता, और कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। हाँ भाई, इसका a आ गया हमारा। अब आते हैं वही पार्ट पे, फाइंड a has this value, solve the inequality px is less than 0। solve the inequality px is less than 0। तो px क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, इसकी फैक्टराइज फॉर्म क्या थी, px प्लस q, 2x प्लस 1। अगेन वही चीज आ गई, क्यूबिक में होगा यही कि द इक्वेशन डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेटिक। तो पहले इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं भाई। 2 x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 2। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, और जो बराबर वाली आपकी इक्वेशन है जो कि कौन सी है, लीनियर, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल पिछले वाले जैसे सवाल है। एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग रुक गई यहाँ। जी अच्छा, तो हम कर क्या रहे थे, हम इस वाली एक्सप्रेशन को वही कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में जाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको आसान लगे आप वो वाला मेथड फॉलो करना भाई, जिससे आपको इजी हो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में जाना। 2x प्लस 3 अपॉन 4। हमेशा याद रखना, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, और एक दफा प्लस में उसका स्क्वायर लगाते हैं और एक दफा माइनस में।
सही। therefore px is equals to 2x square minus 3x plus 3 into, वही लिख दिया, 2x plus 1 into completing square form 2x minus 3 upon 4 the whole thing square plus 15 upon 8। बिल्कुल वैसी सवाल है, कोई नई चीज नहीं है। इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि दिस एक्सप्रेशन, अगेन ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये है ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस एक्सप्रेशन का नेगेटिव पॉजिटिव जीरो होना किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इस पे, डिपेंड। तो करें क्या सर? बहुत आसान तरीका है, जब भी इस तरह के सवाल आए हमेशा याद रखना, पॉजिटिव होगा तो इसको ग्रेटर देन 1 रख, 0 रख के सॉल्व कर दोगे, नेगेटिव होगा तो लेस देन 0 करके सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते, आंसर तो हमें यहीं से पता चल गया होगा, है ना। आसान तरीका तो ये कि आंसर यहीं से निकालो, लेकिन मसला सारा ये है कि हमें ये शो भी करना है, क्योंकि वो लिख देता है सवाल के अंदर जस्टिफाइंग योर आंसर, कि आपको जस्टिफाई भी करना है कि सिर्फ इस पे क्यों डिपेंड कर रहा है। तो अभी नेगेटिव है तो इसको क्या करेंगे, लेस देन 0, x इज लेस देन माइनस हाफ, टड़ा। हाँ जी, अब बोलो। ये वाला वापस से, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था 3। सही। अब एक दफा क्वेश्चन 18 पे आ जाए दोबारा। लॉन्ग डिवीजन से पता नहीं यार होता है नहीं होता, करके देखते, फंस ना जाए यार। क्वेश्चन 18 याद है, पिछली क्लास वाला सवाल है हाँ? गलती चेक करना आप लोग। अच्छा जी, ये आ गया 4x4 प्लस 0x³ प्लस ax² प्लस 11x। वही सवाल मैं करा चुका हूँ पहले, वही वाला है हाँ? इसको कंपेयरिंग से कराया था, आज लॉन्ग डिवीजन से कोशिश कर रहा हूँ। सही। तो यहाँ आ जाएगा 4x² 4x4 माइनस 4x³ प्लस 2 4 8x²। सही है। ये आ गया माइनस प्लस माइनस।
क्या था? क्लियर है? अब ए एक्स स्क्वायर और 8x² माइनस थोड़ी हो सकते हैं, दोनों एज इट इज रहेंगे। सही है अरमान? प्लस 4x, कोई गलती हो तो जो फौरन से बताना। तो ये आ जाएगा 4x³ माइनस 4x² प्लस 8x माइनस प्लस माइनस ax² माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस 4x² प्लस 3x प्लस b। अब आया मसला, अब हाईएस्ट पावर क्या है? ये ax² माइनस 4x, ax² माइनस 4x², तो उसमें से x² कॉमन ले लो। जो x² की हाईएस्ट पावर होती है उसको जो डिवाइजर होता है उसकी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कराते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा a-4। a-4 से मल्टीप्लाई होगा तो अब बहुत लंबी हो जाएगी। जब a-4 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों 6 टर्म्स आएंगी। तो ये हो जाएगा पहले मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इसको, इस पूरे से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। ax², कुछ बच्चे होते हैं ना पागल, उनको लॉन्ग डिवीजन से भी करना होता है। तो सर पता कैसे चलेगा लॉन्ग डिवीजन कब आसान है कब नहीं है? अगर अननोन स्टार्ट में आ जाए, अब तक जितने सवाल थे ना उनमें एंड में था अननोन, अननोन स्टार्ट में अगर आ गया ना तो फिर लॉन्ग डिवीजन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, फिर वहाँ कंपेयरिंग ज्यादा आसान होती है। ax² माइनस माइनस ax प्लस 2a माइनस 4x² प्लस 4x माइनस 8, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कट गया 4x² और 4x² कट गया, बचा क्या? मैं सारा बचा हुआ लिख रहा हूँ 3x प्लस b प्लस ax ऊपर से अब नीचे वाली बारी प्लस ax माइनस 2a माइनस 4x माइनस 8 प्लस 8। इसमें से x वाली टर्म अलग कर लो, 3x प्लस ax माइनस 4x, कांस्टेंट अलग कर लो, ax माइनस x। ये हम फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं ना, ये हम फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है ये वाली टर्म भी 0 से बराबर होगी, ये भी 0 से बराबर होगा। x कॉमन ले लो, a-1 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1। देखा आपका भाई हल्का नहीं है, चीता है। तो यहाँ से आ जाएगा 8 p इज इक्वल टू 1। कर दिया भाई, ये लो। एंड में हमने क्या किया, जो टर्म्स आई थी उसमें जब हम डिविजन फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब ही यही है कि एंड में सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। सारी टर्म्स कैंसिल आउट होने का मतलब होता है x² से कट जाएगा, x से कट जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट से कट जाएगा। कैंसिल होने का मतलब होता है कि सारी टर्म्स 0 से इक्वेट हो जाएंगी, x² भी 0 से इक्वेट हो जाएगा, x भी 0 से इक्वेट हो जाएगा, कांस्टेंट भी 0 से इक्वेट हो जाएगा। तो मैंने वही किया, मैंने ये करने के बाद इस स्टेप पे आने के बाद एक्स वाली टर्म को अलग कर दिया, कांस्टेंट को अलग कर दिया, फिर दोनों को 0 से इक्वेट कर दिया। जी ये थोड़ा सा मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया ना। मैंने आपको आसान तरीका क्या बताया कि आपको कभी सोचना हो कि कंपेयरिंग करूं या लॉन्ग डिवीजन, तो आप कंपेयरिंग और लॉन्ग डिवीजन वैसे तो दोनों कर सकते हो, लेकिन बस ख्याल रखना कि जब कांस्टेंट अननोन स्टार्ट में मौजूद हो, स्टार्ट मतलब ये देख लो ए जो मैंने सर्कल किया ये शुरू में है, तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मुश्किल हो जाती है। जैसे कि ये देखो, इसमें एंड एंड पे है, इस पे एंड पे, इस पे एंड पे, इस पे एंड पे, समझ में आया? तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन इजी है। कंपेयरिंग तो है ही है लेकिन लॉन्ग डिवीजन इजी है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? टू इक्वेशन इसलिए बनाई क्योंकि एक्स वाली अलग बनी, कांस्टेंट वाली अलग बनी। जाहिर सी बात है एक्स वाली एक्स के साथ नहीं जुड़ सकती, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ नहीं जुड़ सकती। ऑल क्लियर?
अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। इंशाल्लाह। ये देखो जरा, ताहा कह रहा है सर कंपेयरिंग भी करके दिखा दें। सर कंपेयरिंग भी करके दिखा दें। अजीब अजीब, तुम गाली सुनोगे मेरे मुंह से। मैं कंपेयरिंग पहले ही करके दिखा चुका हूँ। तुम उस क्लास में ये रही कंपेयरिंग। मेरे पास पिछले लेक्चर नहीं है, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। सही है भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।